नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी भटनागर है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिवानी भटनागर हिंदी संस्कृत धारा पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण से एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इसे ध्यान से समझिए। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक वाक्य अपनी बनावट के आधार पर 3 रूपों में बदल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि वाक्य क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे। ये बहुत बुनियादी सवाल है लेकिन है बहुत जरूरी। देखिए, पहले परिभाषा, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपने 9वीं कक्षा में पढ़े हैं और यहाँ हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। आगे की स्लाइड्स में हम तीनों को उदाहरण के साथ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझेंगे। ये वाक्य संरचना की सबसे मौलिक इकाई है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और इसमें मुख्य क्रिया केवल एक ही होती है जो संदेश को बिना किसी उलझन के सीधे तौर पर व्यक्त करती है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो गया या राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ अर्थ की पूर्णता एकदम स्पष्ट हो जाती है। वाक्य का अगला भेद है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, ध्यान दीजिएगा, किसी योजक द्वारा जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब सबसे मुख्य बात क्या है इसमें कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप बीच का योजक शब्द हटा दें, जैसे और या अथवा, तो भी दोनों वाक्यों का अलग अलग पूरा अर्थ निकलता है। वे अकेले भी अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये जो प्रमुख योजक शब्द हैं इसको याद कर लीजिए। यही सबसे बड़ी की होती है इसकी। जैसे कि और, एवं, अथवा जब 2 बातें जोड़नी होती हैं, या अथवा जब विकल्प देना होता है, लेकिन, परंतु, किंतु, मगर जब विरोध दिखाना होता है, इसलिए, अतः जब परिणाम बताना हो। तो इन योजक शब्दों को आप याद करके रखें, तभी आप संयुक्त वाक्य को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। बात करेंगे संयुक्त वाक्य के भेदों के बारे में। संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये भेद जानना अत्यंत आवश्यक है। पहला भेद है संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधवाचक और चौथा परिणामवाचक। तो संयुक्त वाक्य के जो संयोजक वाला भेद है, जब हम और, एवं, तथा से 2 बातों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर संयोजक संयुक्त वाक्य होता है। दूसरा भेद है विभाजक संयुक्त वाक्य। जब या अथवा से हम कोई विकल्प देते हैं, कोई अल्टरनेट देते हैं कि जैसे कि आप चाय पिएंगे या ठंडा, तो ये विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा है विरोध सूचक। जब परंतु, लेकिन, मगर से विरोध दिखाया जाए तो ये विरोध सूचक संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पर, वह पढ़ा तो बहुत परंतु पास ना हो सका, मतलब पहली बात के विपरीत होती है दूसरी बात। चौथा भेद है परिणाम सूचक संयुक्त वाक्य। जब इसलिए, अतः से परिणाम बताया जाए तो परिणाम सूचक संयुक्त वाक्य होता है। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, मतलब कि पहले वाक्य का रिजल्ट दूसरे वाक्य में हमें दिखाई दे रहा है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त वाक्य के भेद लिखिए या उदाहरण सहित समझाइए। तो इन चारों भेदों को भी अच्छे से याद करना आपके लिए आवश्यक है। आता है तीनों में सबसे महत्वपूर्ण मिश्र वाक्य। ये थोड़ा ट्रिकी है।
लेकिन एक बार अगर समझ गए तो बहुत इजी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं यानी डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। चलो एक बार जरा संयुक्त और मिश्र में मुख्य अंतर भी समझ लेते हैं। देखिए, संयुक्त में दोनों वाक्य स्वतंत्र थे, बराबर थे, दोनों का अपना अलग महत्व था और योजक हटा दिया जाए तो दोनों अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। लेकिन मिश्र में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे कि जो मेहनत करता है, ये अकेला अधूरा है, इसके बाद क्या नहीं पता, तो ये आश्रित है। वह सफल होता है, इसको जोड़ देंगे तो यह पूरा हो जाएगा और यह मिश्र वाक्य बन जाएगा। अब कुछ प्रमुख योजक शब्द जो इसकी पहचान के, ध्यान से सुनिए। देखिए, रिलेशन दिखाने वाले सबसे पहले कि, जो, जिसने, जिसकी आदि होते हैं। जो कारण बताते हैं, क्योंकि, चूंकि। फिर समय और स्थान बताने वाले, जब, जहां, जिधर। और अगर कोई कंडीशन दिखाते हैं तो यदि और अगर। और कोई विशेष संबंध दिखाते हैं तो यद्यपि और ताकि। अब जब आप इन योजक शब्दों को याद कर लेंगे तो इन योजक शब्दों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वह मिश्र वाक्य है या नहीं है। अब हम जानेंगे आश्रित उपवाक्यों के भेद के बारे में। तो आश्रित उपवाक्यों के 3 भेद होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति हम इनकी कर रहे हैं। तो हमने ये एक ही स्लाइड पर आपको सब दिखाया है। संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या क्रिया के कर्म के रूप में कार्य करता है और इसकी पहचान होती है कि इसकी शुरुआत प्रायः की योजक शब्द से होती है। तो आप की याद रखेंगे, अगर की आपको दिख जाए तो निश्चित रूप से वहां संज्ञा उपवाक्य है। उदाहरण के तौर पे अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है, यहाँ की कल छुट्टी है संज्ञा उपवाक्य है। दूसरे पर आते हैं विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसकी शुरुआत होती है जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिसकी आदि शब्दों से। उदाहरण के तौर पे जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यहाँ जो मेहनत करता है विशेषण उपवाक्य है तो इसकी पहचान हम जो से करेंगे। तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता समय, स्थान, रीति, परिमाण आदि के आधार पर बताता है और इसकी पहचान होती है जब, तब, जहां, तहां, यदि, तो आदि से शुरू होता है। जैसे कि जब फोन बजा मैं सो गया, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बहुत आसानी से आप याद रख पाएंगे। परीक्षा में भी उपवाक्यों के भेद पूछे जाते हैं तो आप ये ना भूलें कि यदि आपको की दिखे तो संज्ञा उपवाक्य, जो या उससे बने शब्द दिखें तो विशेषण उपवाक्य, यदि, जब, तब, जहां, तहां जैसे शब्द दिखें तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यहाँ एक तालिका के रूप में आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद भी बताए गए हैं। पहला भेद है कालवाचक। इसके योजक शब्द होते हैं जब, जैसे ही। उदाहरण, जब फोन बजा मैं सो रहा था। दूसरा है स्थानवाचक। इसके योजक शब्द हैं जहां, जिधर। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ। तीसरा रीतिवाचक। इसके योजक शब्द हैं जैसा, मानो उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। अगला भेद है परिमाणवाचक। इसके योजक शब्द हैं जितना, उतना, अर्थात जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगला भेद है कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। ये सामान्यतः भेद में नहीं आता है लेकिन इसको थोड़ा अलग करके दिखाया गया है। तो इसके योजक शब्द हैं यदि, तो, क्योंकि। यदि वर्षा होती तो फसल
अच्छी होती। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से आप क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचान सकते हैं। अब बढ़ते हैं वाक्य रूपांतरण की ओर। वाक्य रूपांतरण का मतलब है एक ही बात को 3 अलग-अलग तरीकों से कहना। अर्थ वही रहेगा, बस उसकी बनावट बदल जाएगी। जैसे पहला उदाहरण है, बीमारी के कारण स्कूल ना जाना, है ना? तो ये सरल वाक्य में दिया गया है, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। यहाँ एक ही क्रिया है और नहीं गया नाम की, और कोई योजक नहीं है। अब इसको हम संयुक्त में बदलेंगे तो वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। यहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य हैं और इसलिए से जुड़े हैं। मिश्र वाक्य में क्योंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अब एक आश्रित उपवाक्य है क्योंकि वह बीमार था, और एक मुख्य उपवाक्य है स्कूल नहीं गया। अब दूसरा उदाहरण है, सरल में सूर्यास्त होने पर पक्षी घोंसलों में आ गए। दूसरा संयुक्त में ये बनता है, सूर्यास्त हुआ और पक्षी घोंसलों में आ गए। मिश्र में जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही पक्षी घोंसलों में आ गए। तो इस तरह से परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको अन्य वाक्य में बदलिए, सरल को संयुक्त में बदलिए या मिश्र को सरल में बदलिए। तो इस तरह के अभ्यास करने आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इनको याद रखने के कुछ और ट्रिक्स मैं आपको अगली स्लाइड पर बताऊंगी। अब मैं आपको इन तीनों को याद रखने की एक आसान तकनीक बताती हूँ। सबसे पहले कल्पना कीजिए सरल वाक्य की, एक अकेले व्यक्ति के रूप में। एक अकेला व्यक्ति है, कोई योजक नहीं है, एक उद्देश्य है उसका, एक विधेय है। दूसरी कल्पना करेंगे, 2 मित्र हैं और वे जुड़े हैं और या लेकिन इसलिए के साथ में। 2 दोस्त हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों बराबरी के दर्जा पाते हैं। तीसरी कल्पना करेंगे कि एक बॉस है और एक कर्मचारी है, मतलब एक मुख्य व्यक्ति और एक आश्रित व्यक्ति है। अब यहाँ आपको योजक मिलेंगे कि, जो, जब, क्योंकि। तो इन तीनों कल्पनाओं से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि परीक्षा में आमतौर पर कौन कौन सी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर प्रश्न एक अलग तरीके का होता है। इनको ध्यान में रखते हुए ही आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों एक एक अंक के ही होंगे। तो पहली तरह का प्रश्न हो सकता है कि परिभाषा से संबंधित, जैसे सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरी तरह का प्रश्न हो सकता है उदाहरण का, जैसे कि मिश्र वाक्य का एक उदाहरण लिखिए या 2 उदाहरण लिखिए। तीसरी तरह का जो पहचान का होता है कि निम्नलिखित वाक्यों का भेद बताइए। और चौथी तरह का प्रश्न रूपांतरण का, जैसे कि सरल को संयुक्त में बदलिए या मिश्र में बदलिए, या मिश्र को सरल या संयुक्त में बदलिए। और 5वीं तरह का प्रश्न है अंतर बताने का, जिसमें संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए या सरल और संयुक्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन 5 तरह के प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे जब आप इस विषय की तैयारी करेंगे। तो यहाँ संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य के कुछ योजक आपकी त्वरित पुनरावृत्ति हेतु दिए गए हैं। और, तथा, एवं, या, अथवा, चाहे, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः, अतः, फिर भी, तो भी, ये सब संयुक्त वाक्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और मिश्र वाक्य के लिए योजक होते हैं कि, जो, जिसने, जिसकी, जिसे, जब, जहाँ, जिधर, क्योंकि, चूंकि, यदि, अगर, यद्यपि, ताकि, जिससे, इसलिए कि। तो इस तरह से इस तालिका को देखकर आप त्वरित पुनरावृत्ति योजकों की कर सकते हैं। तो अब जबकि परीक्षा का समय नजदीक है, आपने पुनरावृत्ति भी कर ली है, तो अभ्यास के लिए 3 थोड़े कठिन प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि जो छात्र मेहनती हैं वे सफल हों। इसमें कौन कौन से उपवाक्य हैं? दूसरा वाक्य है, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। यह किस प्रकार का वाक्य है?
तीसरा प्रश्न है, इस संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलिए। रात हो गई थी इसलिए हम घर लौट आए। तो आप बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और कमेंट में आप इनके उत्तर देंगे। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूँ कि चलिए पहले प्रश्न में आप 2 योजक शब्द देखें, कि, जो, तो। दूसरा हिंट मैं आपको दे रही हूँ दूसरे प्रश्न के लिए, यथापि, यद्यपि और तथापि किस प्रकार के योजक हैं। और तीसरा हिंट मैं दे रही हूँ कि इसलिए की जगह कौन सा मिश्र वाक्य वाला योजक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर लिखिएगा और मैं अपने आप उत्तर चेक करके रिप्लाई दूंगी। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और परीक्षा में धमाल मचाइए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।